हेलो स्टूडेंट्स, पोलिनोमियल के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को फाइंड करना। सबसे पहले यहाँ देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो वहाँ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। बट इफ द पोलिनोमियल इज क्यूबिक, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल है, इट मीन दैट फॉर्म में बी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। यानी यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उस केस में यहाँ जो है 3 रूट्स होंगे, यानी 3 उसके सॉल्यूशंस होंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होते हैं, 2 रूट्स होते हैं या 2 जीरोज होते हैं। उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 सॉल्यूशंस यानी 3 रूट्स या 3 जीरोज होते हैं। सो एट फर्स्ट गिवन इक्वेशंस को हम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करके हम सबसे पहले ए बी सी और डी का वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ हियर वी शुड नो दैट सम ऑफ जीरोज, अब इनके जो जीरोज हैं, इन यहाँ जो है जीरोज को रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा और गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा बीटा और गामा यहाँ जो है सम ऑफ जीरोज, यानी चूंकि यहाँ 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ सम ऑफ जीरो इट मीन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शुड बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड नाउ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इट मीन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अब इस बेस पे हम जो है कोई इक्वेशंस को लेके उसका जो है रिलेशन देख सकते हैं। नाउ सी इफ द इक्वेशन इज एज 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, मान ली क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो सबसे पहले हम इसे कंपेयर कर लेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। हियर ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू -4 एंड डी इक्वल टू 1। कंपेयर करने के बाद यहाँ यदि हमें सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है, हियर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो यहाँ बी के प्लेस पे है 7, इट इज -7 हो जाएगा और a इक्वल टू 3। नाउ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, हियर c इक्वल टू -4 एंड a इक्वल टू 3, यानी यह हो गया -4/3 एंड इफ we have to find product of zero यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, then it is minus d by a, here minus d equal to 1, so -1 and a equal to what 3, तो यह हो गया आपका 1/3। इसके बाद चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के 2 सॉल्यूशंस होते हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ जो है जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए या जीरोज फाइंड करने के लिए या उसके रूट्स फाइंड करने के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है का बेसिक फॉर्म जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
यानी ax स्क्वायर, अगर हमें रूट्स निकालना होता है तो ax रूट्स निकालना है तो हमें जो है इक्वल टू 0 लिख देना होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या यहाँ जो है अगर कोई भी इक्वेशन लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 है, अब इसका रूट्स फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, तो हियर वी शुड टेक 0। नाउ प्रोसेस यह है कि यहाँ चूंकि यहाँ जैसे बेसिक फॉर्म में देख रहे हैं a है, तो यहाँ भी कोफिशिएंट 1 ले सकते हैं। अब सबसे पहली जो प्रक्रिया है, फर्स्ट स्टेप है कि इस फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और 20 में मल्टीप्लाई कर दिए 20, अब इक्वल टू हो गया 20। अब बेसिकली हमें देखना होता है यह जो प्रोडक्ट हम फाइंड करते हैं इसका साइन क्या है, तो यहाँ देखिए साइन पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमें सच टू नंबर्स हैव टू टेक विच प्रोडक्ट इज 20, बट यहाँ साइन अगर प्लस है तो सम शुड बी 9, यानी हमें दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनका प्रोडक्ट 20 हो और सम जो है 9 हो। सो हियर वी कैन टेक 4 and 5, 4 and 5 equal to 9, 4 5 are 20, so x square plus here 4 plus 5 into x plus 20 equal to 0, so x square plus 4x plus 5x plus 20 equal to 0, या x equal to x into x plus 4 plus 5 into x 5 4 जार इक्वल टू 0। इन दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म सेम साइन आना चाहिए, आया भी, तो हियर x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0। सो हियर इफ x प्लस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -4, एंड इफ x प्लस 5 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू -5, यानी यहाँ दो रूट्स हो गए, दो सॉल्यूशंस हो गए, -4/5। अब इसी चीज को, इसका एक शार्ट ट्रिक भी है। अगर मान लीजिए कि बिना फैक्टराइज किए हुए आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो बिना फैक्टराइज किए हुए अगर रूट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए एक ट्रिक है कि ट्रिक क्या है, सी हियर द इक्वेशन इज एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखें यहाँ जो c है, c का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यदि यहाँ c का साइन पॉजिटिव है तो यह क्लियर है कि हियर विल बी टू रूट्स ऑफ सेम साइन। हियर क्या होंगे, दो रूट्स होंगे या दो जीरोज होंगे ऑफ सेम साइन, दोनों का साइन जो है क्या होगा, सेम होगा। अब यह देखिए कि यहाँ जो b है, तो b का यहाँ साइन क्या है, यहाँ b का साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ जो b का साइन है तो रूट्स के जो साइन होंगे, जीरोज के जो साइन होंगे वह b के साइन का अपोजिट होगा। यानी अब चूंकि यहाँ जो टू रूट्स हैं सेम साइन के होंगे, तो यहाँ चूंकि प्लस है तो अब अपोजिट रूट्स होंगे, यानी माइनस और माइनस। यहाँ अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो दो रूट्स होंगे और दोनों सेम साइन के होंगे। अब यहाँ देखिए b के पहले प्लस है, तो हमारा जो रूट्स होगा इस b के साइन का अपोजिट होगा, यानी यहाँ दोनों माइनस होंगे। फॉर एग्जाम्पल अब देखें सेम क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। अब यहाँ देखें, यहाँ भी हम इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 और 20 को मल्टीप्लाई कर दिए, यानी प्रोडक्ट 20 हो गया। तो हमें दो नंबर्स लेने हैं, या हो जाएंगे 5 into 4। अब यहाँ यह दो रूट्स क्लियर हो गए कि यह जो दो रूट्स होंगे वह सेम साइन के होंगे। अब हमें लिखना कैसे है, तो चूंकि अभी आपको बताया कि यह b जो है, b का यहाँ साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ रूट्स का जो साइन होगा इसका अपोजिट यानी निगेटिव होगा। सो x इक्वल टू -5 एंड -4। यह जो है इस ट्रिक से हम डायरेक्टली भी रूट्स
डिटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन यह सब जो ट्रिक्स है यह विशेषकर कंपटीशन इत्यादि में यूज किया जाता है, जहां शॉर्ट टाइम में हमें मोर एंड मोर क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। बट एक्सरसाइज पढ़ते समय हमें फैक्टराइज करके उसका रूट्स फाइंड करना होता है। नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स टू फाइंड द जीरोज एज if the question is as x square minus 2x minus 8, the question is x square minus 2x minus 8, यहाँ कह रहा है कि इस पोलिनोमियल का रूट्स फाइंड करें और रूट्स फाइंड करके फिर उसके रिलेशनशिप को चेक भी करें। तो यहाँ इसका रूट्स फाइंड करना है, तो यहाँ इसे अगर यदि आप ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 1 हो गया। और फिर यहाँ पहले इसे फैक्टराइज कर लें, तो इसे फैक्टराइज करने के लिए पहले रूट्स निकाल लें, फिर जो है रिलेशनशिप को कायम कीजिएगा। तो पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में यहाँ देखिए, तो यहाँ फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है और 8 है, इक्वल टू 0 ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखें रूल क्या है, प्रोसेस क्या है कि फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से थर्ड टर्म में मल्टीप्लाई कर दें। सो 1 इंटू माइनस 8 प्रोडक्ट हो गया माइनस 8। अब हमें ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 8 हो, और चूंकि इस प्रोडक्ट का साइन माइनस है यानी डिफरेंस 2, ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 8 हो यानी गुणनफल 8 हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस 2 हो। तो इजी चीज है कि यदि हम 4 और 2 लेते हैं तो 4 2 जार 8 और 4 माइनस 2 यानी 2। सो हियर वी कैन राइट एक्स स्क्वायर, 2 के प्लेस पे लिख दे 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लें तो x माइनस 4 होगा, यहाँ प्लस 2x और 2 4 जार 8। फिर देखें दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म सेम साइन आना भी चाहिए। नाउ यू कैन राइट x माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट में हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0। नाउ इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 4 एंड इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 2। यानी हमारे पास दो रूट्स जो मिले वह हो गए 4 और माइनस 2, 4 माइनस 2, यह दो रूट्स है। अब यह इन दो रूट्स के रिलेशंस को फाइंड करना है। हियर वी नो दैट सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब इसे वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो है, अब देखें इसको वेरीफाई करने के लिए टू टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज अल्फा प्लस बीटा। ऑलरेडी अभी हमने सॉल्व किया है, तो अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया माइनस 2 यानी 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब जैसे कि हमारा जो इक्वेशन था, इस इक्वेशन से हमें कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेना है। क्योंकि इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस 8, इसे अगर हम कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 एंड c इक्वल टू माइनस 8 हुआ। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा तो हमने निकाल लिया, यह हो गया 2। अब इसको राइट हैंड साइड से देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अब यहाँ b में देखिए ऑलरेडी माइनस 2 है, तो b के प्लेस पे हम माइनस 2 और a के प्लेस पे हो गया 1। फिर यहाँ देखिए तो माइनस माइनस प्लस 2 बाई 1 इक्वल टू 2। यानी यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू हो गए इक्वल है। सो हियर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट इज वेरीफाइड। नाउ आल्सो वी कैन सी द प्रोडक्ट, ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो यहाँ भी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं
अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2, इट इज -8। और राइट हैंड साइड लेते हैं तो यह हो गया आपका c/a, c इक्वल टू -8, a इक्वल टू 1 यानी -8। यहां भी आप देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू इक्वल है, सो हियर वी कैन राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो हियर वी कैन राइट वेरीफाई। इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चंस का जीरोज फाइंड करके जीरोज उसको फाइंड कीजिए और फिर उसके रिलेशनशिप को हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से दूसरे प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए और वीडियो को देख के सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके।